जैसा कि भारत का बजट पेश हुआ, लेकिन इस बजट के बाद भारत के काफी सारे स्टैंड का भी खुलासा हो गया। भारत के 2026-27 के बजट को लेकर काफी सारी बातें आपको मीडिया से पता चली होंगी, लेकिन जैसा कि हम आपको सामान्य खबर नहीं बताते, ऐसे में हम बजट की वह बातें बताएंगे जिसे मीडिया ने नहीं बताया। जैसा कि भारत का यह बजट ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं। मिडल ईस्ट में टेंशन काफी हाई पर है और उस टेंशन का असर भारत के बजट में सीधे सीधे दिखाई दिया, या फिर यूं कहें कि ईरान के अंदर भारत का टोटल लेवरेज कोलैप्स हुआ, तो यह कहना एकदम सही होगा। क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ईरान में चाबहार के लिए कोई भी आवंटन, कोई भी फंड नहीं मिला। बजट के दस्तावेजों में कहीं पर भी ईरान के चाबहार की चर्चा नहीं हुई, यानी कि चाबहार बंदरगाह के लिए भारत का सीधे 0 मार्क है। तो अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या भारत यह मान चुका है कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में जो हालात हैं, उसके बाद क्या भारत का ईरान में चाबहार परियोजना डूबने वाला है? क्योंकि पुराने बजट में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए पूरे 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इस साल भारत ने कोई भी फंड आवंटित नहीं किया। वहीं ईरान को लेकर भारत के सामने एक और समस्या है कि अगर युद्ध हुआ तब भी ईरान में सीधे बर्बादी होगी, और अगर युद्ध टल गया तब भी ईरान के साथ कोई भी डील कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के और ज्यादा कठोर प्रतिबंध होंगे, जो कि अमेरिका के पुराने प्रतिबंधों से भी 10 गुना ज्यादा होंगे, जिससे कि भारत के लिए ईरान में किसी भी प्रकार का संचालन कर पाना मुश्किल होगा। और ऐसे ही तमाम जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने बजट में ईरान के अंदर मौजूद किसी भी परियोजना के लिए फंड के आवंटन से दूरी बनाई। और जैसा कि भारत ने अपने बजट में ईरान के अंदर मौजूद किसी भी परियोजना को महत्व नहीं दिया, तो इससे यह एकदम स्पष्ट हो गया कि भारत अब ईरान में निवेश से सीधे किनारा करेगा। शायद भारत को अंदाजा मिल चुका है कि अब ईरान में किसी परियोजना का कोई भविष्य नहीं होगा। ऐसे में जब तक अमेरिका में ट्रंप बैठे हैं, तब तक अच्छा होगा कि ईरान में कोई भी निवेश करने से बचा जाए। हालांकि यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने पिछले बजट में केवल 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन चीन का तो 400 अरब डॉलर फंसा हुआ है। जैसा कि 2019 में चीन और ईरान के बीच में 400 अरब डॉलर की महाडील हुई थी, और अब यह पूरी महाडील खतरे में पड़ गई। ईरान और चीन के महाडील का उद्देश्य था कि चीन ईरान में अरबों डॉलर का निवेश करेगा, बदले में चीन को ईरान से हमेशा सस्ता तेल मिलता रहेगा। लेकिन अब ईरान के अंदर चीन के सारे निवेश भी खतरे में पड़ गए। हालांकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि चीन लगभग ईरान में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन यह निवेश तेजी से नहीं कर पाया, लेकिन अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, तो निश्चित तौर पे चाहे भारत हो या चीन, दोनों के निवेश ईरान में प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने अपने बजट में निवेश के मामले में मिडल ईस्ट एशियाई देशों को फिलहाल ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। वहीं दुनिया के नेगेटिव सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत ने रक्षा बजट और स्वदेशी उत्पादन को ज्यादा प्राथमिकता दी है।